अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी मटन मखनी कढ़ाई। बहुत ही टेस्टी बनती है ये। आप इसे बहुत शौक से जाके रेस्टोरेंट वगैरह पे खाते हैं, तो अब आप ये घर पे बनाएंगे तो इंशाल्लाह सब लोगों को बहुत पसंद आएगी। इसे गार्निश कर दिया है फ्लावर से और ऊपर से क्रीम वगैरह के साथ, हरी मिर्चों के साथ। तो पहले देखने में ही चीज़ अच्छी लगनी चाहिए, बाद में टेस्ट करते हैं तो फिर उसका टेस्ट का पता चलता है। आप इसे नान के साथ, चपाती के साथ, शीरमाल के साथ खाएंगे तो बहुत ही अच्छी लगती है। इस मज़ेदार कढ़ाई को बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे किस तरह से मैंने बनाया है, तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है, इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी मटन मखनी कढ़ाई। बहुत ही टेस्टी बनती है ये। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये मटन लिया है मैंने 800 ग्राम मेरे पास मटन है। 4 बड़े वाले टमाटर थे, इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। मसालों में इसमें जाएंगे 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, हाफ टी स्पून हल्दी है, 1.5 टीस्पून नमक है, 4 हरी मिर्चें हैं, 1 अदरक का टुकड़ा है, इसको जूलियन कट कर लूँगी मैं। ये क्रीम का पैकेट है मेरे पास 125 ml का, 2 टेबल स्पून पकाने के दौरान डालूंगी मैं और ऊपर गार्निशिंग में भी यूज़ करूँगी। ये कुछ मसाले लास्ट में जाएंगे। ये भुना कुटा धनिया और ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है, 2 टेबल स्पून मक्खन है, 2 हरी मिर्चें हैं बड़ी वाली कटी हुई, पकाने के दौरान शामिल करूँगी मैं इसमें। हाफ कप घी है, घी में ही बनती है कढ़ाई। 4 टेबल स्पून दही है, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 टीस्पून कसूरी मेथी है, 1 टीस्पून काली मिर्च है कुटी हुई। तो ये थी चीज़ें मटन मखनी कढ़ाई की। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई बनाना शुरू कर रही हूँ मैं। ये कढ़ाई ली है मैंने, इसमें ये गोश्त डालूंगी। टमाटर का पेस्ट, लहसुन अदरक, हरी मिर्चें, ये मसाले शामिल करूँगी इसमें। मिक्स कर लेंगे इसको। मिक्स कर देंगे इसको। सब चीज़ें डालने के बाद 1/4 कप पानी डाल रही हूँ मैं इसमें। पानी ज़्यादा नहीं डलेगा, मटन जल्दी गल जाता है। टमाटर का भी इसमें अच्छा खासा पानी निकलता है। मिक्स कर दिया इसको मैंने अच्छे से। अब इसको मैं 35 मिनट के लिए कवर करके रखूँगी मीडियम आंच पे, ताकि गोश्त गल जाए। 35 मिनट के लिए मैंने इसको गलाने के लिए रखा था, लेकिन ये गला नहीं था 35 मिनट में, तो मैंने इसको 10 मिनट और दिए हैं। 45 मिनट लगे हैं इसको गलने में। तो अब मैं इसको चेक करती हूँ। इसमें जो ऑयल नज़र आ रहा है आपको थोड़ा सा, ये गोश्त की अपनी चर्बी है, उसका निकल आया है ऑयल ये। अभी मैंने कुछ भी नहीं डाला इसमें। अब मैं इसकी थोड़ी सी भुनाई करूँगी। घी डाल रही हूँ मैं। घी मैंने थोड़ा सा कम कर दिया क्योंकि इसकी भी काफ़ी इसमें चिकनाई निकल आई थी गोश्त की भी। घी डाल के इसको भूनेंगे। भुनाई इसकी बहुत अच्छी सी करनी है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इसका। 2 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली। अब मैं इसमें वो डालूंगी दही, तो फिर और भुनाई करूंगी मैं इसकी। दही डालूंगी इसमें फेंट के, 2 दफ़ा मैं डालूंगी मैं। भूनेंगे इसको। अब ये बाकी बचा हुआ भी डाल दूंगी।
भुनाई कर लूँगी इसकी 3 से 4 मिनट में। फिर इसके बाद थोड़े से मसाले जो रहेगा और डालूँगी इसमें। चार से 5 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है। अब इसमें मसाले शामिल करूँगी मैं। कुटी हुई मिर्चें डाल रही हूँ, काली मिर्चें, धनिया और जीरा है भुना कुटा, और ये मेथी। ये डाल के भी मिक्स करेंगे, इसको भूनेंगे थोड़ा सा। अब इसमें क्रीम शामिल करूँगी मैं। 2 टेबल स्पून क्रीम डाली है मैंने इसमें। मिक्स करेंगे इसको। अभी से ही बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसमें। क्रीम डालने के बाद मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब इसमें ये हरी मिर्चें डालूंगी, अदरक डाल रही हूँ जूलियन कट, 1 टेबल स्पून इसमें मक्खन डाल रही हूँ मैं, और हल्की आंच पे मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। 5 मिनट हो गए, इसको मैंने हल्की आंच पे दम पे रख दिया था। मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और आप ये देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी कढ़ाई तैयार है। मटन मखनी कढ़ाई तैयार है बिल्कुल। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मैं इसको खोलती हूँ। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। मैं इसको डिश आउट करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत ही टेस्टी होती है ये। हरी मिर्चें रखूँगी इसकी यहाँ पे मैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी मटन मखनी कढ़ाई तैयार है। मखनी कढ़ाई है तो ऊपर से ही क्रीम भी डलती है इसमें। सेंटर में थोड़ा सा बटर भी डाल रही हूँ मैं ये। जी, मटन मखनी कढ़ाई तैयार है बिल्कुल। मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। ऊपर से मैंने इसको गार्निश भी कर दिया है फ्लावर से। आप भी इसी तरह इसको सर्व कीजिएगा। बहुत अच्छी लगती है ये इस तरह से। तो पहले देखने में ही चीज़ अच्छी लगनी चाहिए, बाद में टेस्ट करते हैं तो फिर उसका टेस्ट का पता चलता है। जी, तो ये थी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी मटन मखनी कढ़ाई। बहुत ही टेस्टी बनती है ये। रेस्टोरेंट वगैरह पे जो मिलती है उससे किसी तरह से भी ये कम नहीं है टेस्ट में, और लोग बहुत मज़े लेके बाज़ार में जाके खाते हैं इसको। तो आप लोग भी इसे अपने घर पे बनाकर ट्राई करें। इंशाल्लाह सब लोगों को बहुत पसंद आएगी। आप इसे नान के साथ, चपाती के साथ, शीरमाल के साथ खाएंगे तो बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।